हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक न्यूज़ को लेकर, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। हरियाणा लोक सेवा आयोग कम उम्मीदवार होने पर अब एक ही टेस्ट लेगा, स्क्रीनिंग टेस्ट से छूट। तो बेसिकली वैसे तो आपकी जो ये न्यूज़ है थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन आपको इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बेसिकली क्या, हम सभी को पता है, आयोग ने जो पीजीटी के कुछ पद है उनके लिए का जो एग्जाम पैटर्न है उसको चेंज कर दिया है। और एग्जाम पैटर्न चेंज होकर आपका क्या आ चुका है, 3 स्टेजेस में आप लोगों का टेस्ट होगा। फर्स्ट आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर आपका मेन जो कि सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो ये पैटर्न बेसिकली रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो मेन बात है, जो समझने वाली बात क्या है कि भी एचपीएससी ने ये कहा, अगर कोई भी पोस्ट है और वहाँ पे जो उम्मीदवार है, जो कैंडिडेट है, वे कम है, तो अब एक ही टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट से छूट। ठीक है, तो कोई भी पोस्ट चाहिए, यहाँ पे इन्होंने कोई स्पेसिफिक पोस्ट का नेम नहीं लिया कि भी इन्हीं पोस्ट को होगा। यहाँ पे कोई भी पोस्ट हो सकती है। अगर वहाँ पे ये लगता है कि भी उम्मीदवार आपके बहुत ही कम है वैकेंसीज को देखते हुए, तो वहाँ पे फिर जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो आप लोगों का नहीं होगा। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का जो सब्जेक्टिव टेस्ट है या फिर जो मेन टेस्ट है वह आपका कंडक्ट कराया जाएगा। और उसके रिगार्डिंग आई थिंक 3 to 4 सब्जेक्ट आ भी चुके हैं, और जिसमें बोला गया है बेसिकली कि भाई आप उन सब्जेक्ट से का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो नहीं होगा। ठीक है, और कुछ का तो डायरेक्ट इंटरव्यू भी है। मे भी हो सकता है कि भी जहाँ पे आपकी इतने कम उम्मीदवार है कि भी जैसे वैकेंसीज तो आपकी 100 है और उम्मीदवार अगर आपके 100 भी नहीं बन रहे हैं, तो वहाँ पे उन पोस्ट के अंदर फिर आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। तो ये हरियाणा लोक सेवा आयोग के द्वारा कहा गया है। तो आप यहाँ पे इसको पूरा डिटेल में भी देख सकते हो। और जो ये न्यूज़ है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, पुरानी है, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए। और इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग ही आप लोगों की जो पीजीटी के लिए जो टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट है, मेन टेस्ट है, वो सब उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। आप सभी ने देख लिया होगा, पूरा डिटेल आप लोगों का आ चुका है। और इसी के साथ ही भी आपको जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसमें 25% अंक लेके आने जरूरी है। और 25% से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि 4 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे तो थोड़े ज़्यादा ही मार्क्स आपको लेके आने पड़ेंगे, लेकिन 25 से आपका मिनिमम रखा गया है। और जो दूसरा पेपर होगा आप लोगों का सब्जेक्टिव होगा, उसमें न्यूनतम आपके 35% रखे गए हैं। ठीक है, लेकिन जो टॉपर रहेंगे, तो 2 गुना जो टॉपर रहेंगे उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इसी के साथ ही जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे ऊपर देखा था, उम्मीदवार की कम संख्या होने पर स्क्रीन टेस्ट से छूट और पीजीटी के इन पदों के लिए नहीं होगा। तो अब यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि वे कौन से पद है जिनके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ पे जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, आयोग ने मेवात के मैं स्टार्टिंग से आपको बता देती हूँ, जिन पदों के लिए उम्मीदवारों की संख्या कम होगी उनके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा, इसलिए उन पदों के लिए सीधा सब्जेक्टिव पेपर होगा। आयोग ने मेवात कैडर के लिए पीजीटी इकोनॉमिक्स, उर्दू, मेवात और शेष हरियाणा कैडर के लिए पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, फाइन आर्ट्स पदों के लिए सीधे सब्जेक्टिव पेपर लेने का फैसला किया है। यानी सीधे सब्जेक्टिव पेपर होगा और उसमें न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करने होंगे। ठीक है, तो ये भी ये जो सब्जेक्ट है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट है। पीजीटी इकोनॉमिक्स, आपका उर्दू, और इसी के साथ ही आपका पीजीटी फिजिकल। ठीक है, मेवात के अंदर आपका पीजीटी इकोनॉमिक्स और उर्दू। ठीक है, और इसी के साथ ही आपका रेस्ट ऑफ हरियाणा की अगर बात करते हैं, शेष हरियाणा की बात करते हैं, तो वहाँ पे पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक और फाइन आर्ट्स है। तो इन पदों के लिए आपका स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा। इनके लिए बस आपका क्या होगा, जो सब्जेक्टिव टेस्ट है वह तो आपका होगा। सब्जेक्टिव होने के बाद फिर आप लोगों का इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो आप अपने सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग देख लेना। और सिलेबस में भी आपका थोड़ा सा बदलाव किया गया है, जैसे कि माइनर यहाँ पे चेंज हुआ है, ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं हुआ है। तो इसलिए जिन भी सब्जेक्ट्स के अंदर माइनर चेंज हुआ है, आई थिंक आपके 7 सब्जेक्ट है, तो वे सभी आप एक बार अपना जो सिलेबस है, उस रिवाइज सिलेबस है उसको भी चेक कर लेना, और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी है उसको स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अभी जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन अब आपको डायरेक्ट अपनी एग्जाम डेट का देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आप पहले अपना जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसकी तैयारी कीजिए, और जिन सब्जेक्ट का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है तो वे अपने मेन टेस्ट की, मीन्स जो सब्जेक्टिव पेपर होगा उसकी तैयारी कीजिए। तो ये थी एक इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में आप लोगों को थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह से अपडेट्स मिलती रहेगी। थैंक यू।